अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आज के सारे तमाशे के बाद पाकिस्तान में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हालात इंतहाई गैर मामूली हैं। यकीनन आज जो हुआ वो भी नॉर्मल नहीं था। एहतजाज, प्रोटेस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह, औरतों को, बूढ़ी बुजुर्ग ख्वातीन को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह सलमान अकरम राजा को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन आज जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ामात लगाए, तहलका खेज इंकशाफात किए, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा पर, चीफ इलेक्शन कमीशन पर, इदारों पर जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद अब बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब नज़र आती हैं और अब बहुत सी खबरें, अपडेट्स हैं जो इंतहाई गैर मामूली हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। और हामिद मीर, इमरान रियाज खान, फ़खर दुरानी, दीगर जो लोग हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पहले से ही मालूम था, जिस रात रिजल्ट रोके गए और उसके बाद जिस तरह बंदर बांट सीट्स की गई, उन्हें लग रहा था कि ये मामला होना है और अब उस चीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान बहुत पीछे जाएगा। उन्होंने एक तरतीब बताई है। अब मामलात ऐसे हैं कि जनाब, ये चीफ इलेक्शन कमीशन की जो मामलात, जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो चीफ जस्टिस पे इल्ज़ामात लगाए कमिश्नर रावलपिंडी ने, ये किसी छोटे मोटे SHO या किसी छोटे मोटे अफसर ने नहीं लगाए, वो कमिश्नर रह चुके हैं जनाब। उन्होंने ये बात की है इस सारे मामले के अंदर। और वो कहते हैं कि इस इल्ज़ाम से पहले, उनकी इस इस्तीफे से पहले कुछ चीज़ों को देखना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे हैं। इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कहती है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है और हम अपोजिशन में बैठेंगे, वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। नून लीग जो पहले पर तोल रही थी हुकूमत बनाने के लिए, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह अब उन्हें समझा रहे हैं छोटे मियाँ और बड़े मियाँ साहब को, जनाब आप हुकूमत मत बनाएं, ये PDM 2 होगी और जो PDM 1 ने काटा, PDM 2 को भी काटना पड़ेगा। लिहाजा नून लीग भी अब हुकूमत बनाने से कितराती नजर आ रही, पीछे हटती चली जा रही है। नून लीग ने आज वाज़ेह मौक़िफ़ कर दिया कि जनाब हम अकेले हुकूमत नहीं बनाएंगे किसी भी सूरत में। हम इस तरह कहेंगे कि जनाब काबीना में तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल होंगे, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, MKM के लोग, और 2.5 साल के हिसाब से हम हुकूमत चलाएंगे। सारा मलबा हम अपने सर पर नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो ही हम हुकूमत बनाएंगे, वरना हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान तरीके साथ तो साफ कह चुके हैं कि जनाब हमारा मैंडेट वापस दो, हम 2 तारीख अक्सरियत से आएंगे, मजबूत हुकूमत बनाएंगे तो हम रेडी हैं, वरना हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। नून लीग साइड पे हो चुकी है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही कह चुकी है कि जनाब हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम आईनी ओहदे संभालेंगे। अब इस सारी सूरत हाल को जहन में रखते हुए आप देखें कि जनाब जब कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो जनाब कोई ऐसा है जो चाहता है कि पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाए। कोई ऐसा है कि इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है कि जो निगरान हुकूमतें सूबों में चल रही हैं, जो वफाक में चल रही हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर उनको एक्सटेंड नहीं किया जाता तो जनाब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा इसी तरह का एक सेटअप लाया जाए, इमरजेंसी लगाकर अब खैर महीना मुद्दत के लिए उस हुकूमत को चलने दिया जाए और फिर देखा जाए कि इंतखाबात जब दिल किया, जब हालात साजगार हुए तब कराए जाएंगे। इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है और ये सिर्फ ये कोई एक सहाफ़ी नहीं कर रहा। हामिद मीर ने भी यही बात की, फ़खर दुरानी ने भी यही बात की, इरशाद भट्टी भी यही बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान भी यही बात कर रहे हैं। वो बाखबर सहाफ़ी जो इन चीज़ों को बड़े लंबे अरसे से कवर करते आ रहे हैं, जो समझते हैं कि जनाब ये चीज़ें चलती कैसे हैं, वो इन चीज़ों को बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब जनाब इस सारे मामले में हुआ क्या कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो भी कैमरे के सामने आए। उन्होंने भी एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, सफाई दी। मरियम औरंगजेब आई, उन्होंने तो आते ही कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमने 2014 में इस फितने का सर काट दिया जाता। वो इमरान खान की बात कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रही थी। फिर उसके बाद सवालात उठाए जाते हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी है उन पर कि जनाब ये अब तक कहाँ सोए रहे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल भी इनके काफ़ी ताल्लुकात हैं और ये अक्सर औकात हमजा शहबाज शरीफ नून लीग के लोगों के साथ नजर आते थे। और आज आमिर मीर, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब, उठकर कह रहे हैं कि इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। सैयद समर अब्बास ने उनसे कोई सवाल किया हम न्यूज़ पर, तो उन्होंने गालिम गलोच की कॉल काट दी। तो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और फिर उस सारे मामले में फिर वजीर आला जो पंजाब हैं इस वक्त निगरान वजीर पंजाब मोहसिन नकवी, उनको भी सामने आना पड़ा। इस सारे मामले में चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से सवाल किया कि जनाब ये सारे मामलात हैं, ये क्या हैं, आप इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात तो कोई भी लगा सकता है, कुछ भी कह सकता है, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो आप सबूत भी दें। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं,
کل کو چوری کا الزام لگا دے، قتل کا الزام لگا دے، ثبوت بھی تو پیش کریں، ان میں ذرا سی بھی صداقت ہو تو ثبوت پیش کریں۔ اب اس سارے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے۔ اب از خود نوٹس لیں اس سارے معاملے میں، کیونکہ یہ چھوٹا عام معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اے این پی، بی این پی، مینگل، جناب پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر ساری جماعتوں کا اس جو مسئلہ ہے دھاندلی کا، اس کو ایک ہی بینچ کیوں نہ نمٹا دے؟ اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے کہ جو باتیں کی ہیں کمشنر راولپنڈی نے، تو پھر ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کو کیس کو سننا پڑے گا۔ اور لارجر بینچ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خود چیف جسٹس موجود نہ ہوں۔ تو یہ اس وقت جناب معاملات ہیں، اور اس وقت جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ثبوت تو پیش کرے، وہ کمشنر راولپنڈی جن کو گرفتار بھی کر لیا، اور ثبوت کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہم نے تو آئینی اداروں کے درمیان تصفیہ کرایا تھا، 12 دن میں تاریخ آ گئی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ کمشنر راولپنڈی نے مجھ پہ الزام کیوں لگایا۔ کمشنر راولپنڈی سے پوچھیں، ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ ایک کوشش ہوئی تھی کہ الیکشن نہ ہو، مگر ہم نے اس کو ناکام بنایا۔ وہ یہ کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ۔ اور اس سارے معاملے میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر آج رات الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ اجلاس تقریباً رات 10 بجے الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ شروع ہوگا، اور تب تک آپ کو یہ ویڈیو مل چکی ہوگی مجھے امید ہے۔ اور سورسز کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران اجلاس میں آن لائن جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اور پھر جو چیزیں مزید ہیں جناب وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور انہوں نے نوٹس لیا ہے کمشنر جو پنڈی ہیں ان کے الزامات کا، اور حقائق قوم تک وہ کہتے ہیں ہم سامنے لائیں گے۔ اس وقت بہت سی چیزیں جو پس پردہ چل رہی ہیں، لیکن اس وقت حالات بھی پاکستان کے انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد